Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ali Hassan from Commerce Department and today we will discuss about accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जिसमें पैसे का ताल्लुक़ होता है, वहाँ से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस सारे अमल को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल में कुछ 4-5 स्टेजेस आती हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन या इवेंट किसी भी मॉनिटरी इवेंट्स के अक्कर होने का नाम है। मॉनिटरी इवेंट से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी एक काम ऐसा हो बिज़नेस में, हम बिज़नेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम किसी घर के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे। तो बिज़नेस में मॉनिटरी इवेंट से मुराद ये है कि जहाँ पे हमारे पैसे कम हो या हमारे पैसे ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली हम जब वो चीज़ ख़रीदेंगे तो हमारे पैसे जो है वो चले जाएंगे, हमारे से कैश कम हो जाएगा। इसी तरह जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। तो इन चीज़ों को हम मॉनिटरी इवेंट्स कहते हैं कि पैसे का ज़्यादा होना या पैसे का कम होना। क्लियर हो गया? सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो है जर्नल। जर्नल क्या होता है? फर्स्ट प्लेस टू रिकॉर्ड एंट्री। जब भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एक इवेंट अकर हो रहा होता है, उस इवेंट को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल का नाम दिया जाता है। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहले हमने एंट्री या इवेंट जो भी होना है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेज आती है वो है लेजर। लेजर में क्या होगा? लेजर में सेपरेट रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड जी? उसमें हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज़ हमने की हुई हैं, हमने पूरे दिन में हो सकता है 3 से 4 एंट्रीज़ हुई हों, पूरे महीने में 150 एंट्री है, पूरे साल में हज़ारों की तादाद में एंट्रीज़ होती हैं। तो उन एंट्रीज़ में अगर हमने कोई चीज़ ढूंढनी है तो हमें शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम हर एक चीज़ को, हर एक दिन की सारी ट्रांजैक्शन को देखें, हम क्या करते हैं? हम लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। लेजर में क्या होता है? लेजर में हम हर एक चीज़ का सेपरेट से रिकॉर्ड रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश है, उसका अलहदा से रिकॉर्ड रख लेना है। मशीनरी है, उसका अलहदा से रिकॉर्ड हो जाएगा। फर्नीचर का अलहदा से हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल हैं या कोई लोन है या कोई बैंक है, हर एक चीज़ का यहाँ पे हमने अलहदा अलहदा रिकॉर्ड रख लेना है। इस चीज़ का नाम है लेजर, ताकि कल को जब हमें ज़रूरत पेश आए कि हमने सारी बैंक की ट्रांजैक्शन देखनी है तो आसानी से हम बैंक वाला लेजर ओपन करें, सारी ट्रांजैक्शन पूरे महीने में या पूरे साल में जितनी भी हुई हैं हम वो आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे ये था और 4 पे आ जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज़। एडजस्टिंग एंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एंट्रीज़ जिनको महीने के एंड पे एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट से मुराद क्या है कि पूरे महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम वन बाय वन रिकॉर्ड करते रहते हैं जर्नल में और फिर उनको पोस्ट कर देते हैं लेजर में। एडजस्टिंग एंट्रीज़ वो एंट्रीज़ होती हैं जो कि एक्स्ट्रा हुई होती हैं, जिनको हम अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में ऐड नहीं करते। वो कुछ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि कुछ प्री पेड एक्सपेंस हो जाते हैं जो हमने पहले से पे किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमने पहले के पे किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उन एंट्रीज़ को, एडजस्टिंग एंट्रीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें पता चले कि इन जो रेगुलर ट्रांजैक्शन हमारी हुई हैं उनके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड एक्सपेंस हो जाते हैं, अक्रूड एक्सपेंस हो जाते हैं, अक्रूड रेवेन्यू हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाते हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद जो लास्ट वन थिंग है वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे जो मेन हमारा पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो नंबर 1 पे आती है जी इनकम स्टेटमेंट और नंबर 2 पे आ जाती है बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम इन 2 स्टेटमेंट्स को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेन रोल इन दोनों का ही होता है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे ऑनर को अपने पूरे साल की जो भी एक्टिविटीज़ हुई होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है कि मुझे इस साल नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड करते हैं कि कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं। सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है।
क्लियर है। और लास्ट वन थिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट बेसिकली हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है। फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरह शो कर रही है कि इसमें हम अपने सारे एसेट्स एंड अपनी सारी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस के पास इस वक्त कितनी अमाउंट के एसेट मौजूद हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स हैं। इसी तरह बिजनेस की लायबिलिटीज़ कितनी है, बिजनेस ने कहाँ कहाँ पे पैसे अभी देने हैं, कौन सी ऐसे पेएबल चीज़ें हैं जहाँ पे बिजनेस का पैसा अभी खर्च होना है। क्लियर हो गया। तो बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखकर हम चेक कर सकते हैं कि बिजनेस की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और यहाँ से इनकम स्टेटमेंट से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस को इस साल या इस माह जिस भी पर्टिकुलर पीरियड की हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, उसमें हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर हो गया। तो बेटे ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा टोटल अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।